Good morning, my dear students. Today we are going to discuss also very important topic, email writing. Now we are going to discuss informal types of email writing. आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के दिए जाते हैं. तो क्वेश्चन ऐसा है जैसे राइट ए ईमेल टू योर फ्रेंड प्रिया टू कांग्रेचुलेट हर फॉर हर सक्सेस. अब यहाँ पर क्या करना है कि यू हैव टू राइट ईमेल टू योर फ्रेंड. ओके, फ्रेंड है, इट मीन्स इट इज इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ ईमेल राइटिंग. तो अब आपको क्या करना है, उनके सक्सेस पर आपको क्या करना है, आपको उनको कांग्रेचुलेशन देना है थ्रू द ईमेल. तो मैंने आपको बताया जैसे ये इट इज द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल राइटिंग. हाउ टू राइट एन ईमेल, यू हैव टू firstly draw box. in box you have to write firstly to. अब आप किसको क्या कर रहे हो, मतलब सेंड किसको कर रहे हो, प्रिया को. तो यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी डालोगे priya1994@gmail.com. भेज कौन रहा है, लक्ष्मी नारायण 1990@gmail.in. अब डेट, आज की डेट डालना है 4 अगस्त 2020 और सब्जेक्ट क्या है, कंग्रेचुलेशन फॉर हर सक्सेस. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर इज नो मैटर इफ यू आर नॉट राइटिंग द सब्जेक्ट इन इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ ईमेल राइटिंग. अगर आप नहीं भी डालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके सक्सेस पर उसको कंग्रेचुलेशन देना चाहते हैं. तो आपको मैंने पहले बताया था कि इफ अगर वो क्या है, इफ दैट इज द informal types of email writing, you have to write the dear and also his or her name. उसका नाम लिखना है. तो मैंने किसको सेंड करना है वहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, तो डियर प्रिया कॉमा थैंक यू सो मच फॉर योर लास्ट ईमेल. मतलब हम पहले उनको क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था 3 स्टेज में आपको कंप्लीट करना होता है. अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 स्टेज में करो, इनफॉर्मल में आप एक में ही कर सकते हो, बराबर है. वो जो आपका 3 स्टेज होता है वो कंपलसरी किस में होता है कि जो आप फॉर्मल टाइप्स ऑफ ईमेल राइटिंग करते हो वहां पर आपका इंपॉर्टेंट होता है. और ये जो इनफॉर्मल होता है यू कैन राइट इन 1 पैराग्राफ ओनली, दैट्स डिपेंड ऑन यू. आप एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हो और यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 पैराग्राफ्स, दैट्स डिपेंड ऑन यू. ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको कंग्रेचुलेट करते हैं. जैसे उन्होंने ईमेल हमको भी भेजा है, हमने उनको भेजा, या उनको इस विषय में जान करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है. थैंक यू सो मच फॉर योर लास्ट ईमेल, इट वाज अ ग्रेट टू हियर अबाउट योर सक्सेस. अब आप बताओगे आपकी सफलता के विषय में सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई. तो अब देखो यहाँ तो ये पहला स्टेज हो गया. दूसरे स्टेज में मैंने आपको डिटेल बताया था कि कौन से उनके सक्सेस क्या है, कौन सी सक्सेस पर आप जो है बहुत ज़्यादा खुश हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताना है. तो आई न्यू, मैं जानता था, यू स्टैंड ऑन टॉप इन योर बोर्ड एग्ज़ाम. तो मुझे पता था कि तुम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करोगी, ये तो मैं पहले से ही जानता था. तो आई नोटिस दैट यू आर वर्किंग सो हार्ड एंड स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम आवर्स विथ बुक्स एंड टीचर्स. तो मैंने ध्यान भी दिया, मैं देखता था कि तुम क्या करती थी, अपना अधिक से अधिक समय यू आर स्पेंडिंग विथ बुक्स एंड टीचर्स इन अ गाइड. तो अब इसका जिसका क्या, सो आई एम ओवरवेल्म्ड ऑन योर सक्सेस. इसलिए व्हेन आई हियर्ड अबाउट योर सक्सेस, जब मैंने आपकी सफलता के विषय में सुना तो आई बिकेम वेरी ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ. ठीक है. और माई फादर इज ऑल्सो अप्रिसिएटिंग यू, और मेरे पिताजी तुम्हारी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि यू गॉट द मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है. अब आप ये भी दिखा सकते हो इन स्टेट और इन डिस्ट्रिक्ट में आपने सबसे ज़्यादा पाया, या आपने क्या किया, स्टेट टॉप किया. ठीक है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. आफ्टर दैट प्लीज़ कम एट माई हाउस विथ योर फैमिली. तो आप क्या करते हो, उनको बुलाते भी हो कि एक बार घर पे आओ, मम्मी या पापा को लेकर के घर पे आओ. इसके बाद अब हमारा फाइनल स्टेज है कि मैंने तो डिटेल में बता दिया, और जो चीज़ मैंने रिक्वेस्ट किया या जो चीज़ मैंने बताया
आप उसके लिए आप आशा करते हो, तो यहाँ पर लिखोगे आई होप यू विल कम एट माई हाउस एज अर्ली एज ना एज सुन एज ना यू कैन। तो मैं आशा करता हूं कि तुम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मेरे घर पर आओगे। तो फाइनली यहाँ पर लास्ट स्टेज में आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ करके आपको क्या करना है लेफ्ट साइड में, और ये चीज़ें आपका हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, और ये भी चीज़ आपको बताया था कि ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट में आना चाहिए। तो एक लाइन फिर छोड़ करके एक स्पेस दोगे 1 लाइन का, आफ्टर दैट आप लिखोगे कि योर लविंगली, क्लियर है, इन इनफॉर्मल यू हैव टू राइट दैट योर लविंगली, जो उसका नाम होगा नीचे आपको ब्रैकेट में आप अपना नाम लिख दोगे, क्योंकि ईमेल आप लिख रहे हो। अगर वहां पर नाम दिया है तो आप वो नाम लिखोगे, अगर नहीं दिया है इट मीन्स यू आर राइटिंग, सो यू हैव टू मेंशन योर नेम। आई hope you completely understand this topic clearly. If there is any doubt, you may comment in a comment box. Thank you. That's all.